नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रश्नजीत आज आपके सामने 17 जनवरी की करंट जीके लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं 17 जनवरी की। तो 17 जनवरी की शुरुआत करें तो विख्यात सिंधी लेखक है वासुदेव मोही को हाल फिलहाल में 29वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो क्या है? विख्यात सिंधी लेखक वासुदेव मोही, कौन है? वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया जाएगा, यानी कि अब की बार किसको मिलेगा सरस्वती सम्मान? ये मिलेगा वासुदेव मोही को मिलेगा। तो किस वजह से मिलेगा इनको? इन्होंने 2012 में इनकी एक लघु कथा संग्रह था चेक बुक, उसके लिए मिलेगा। 2012 में इनकी लघु कथा संग्रह, कौन सा था वो थे चेक बुक, चेक बुक के लिए मिलेगा। ठीक है, किसके लिए मिलेगा? चेक बुक के लिए मिलेगा। अब बात आती सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान है, कौन ऑर्गेनाइज करता है? सरस्वती सम्मान को के बिरला फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करती है। कौन करती है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कौन सी फाउंडेशन है वो के बिरला फाउंडेशन है। कब से स्टार्ट हुआ था ये? 1991 में स्टार्ट हुआ था। सरस्वती सम्मान की बात करें तो 1991 में स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहली बार सरस्वती सम्मान किसको मिला था? सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले वो थे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इनको मिला था। और बात करें पिछले साल के लिए तो 2018 का किसको मिला था? 2018 वाला मिला था ये के शिवा रेड्डी। किसको मिला था? के शिवा रेड्डी। ये तेलुगु राइटर है और इनने कौन सी वो लिखी थी? इनको मिला था पकाकी ओटिगिलाइट। ठीक है, इसके लिए इनको क्या मिला था? सरस्वती सम्मान मिला था। आगे बढ़ते हैं। भारत शंघाई सहयोग संगठन, उसके जो काउंसिल्स ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट है उनकी मीटिंग 2020 की मेजबानी करेगा। भारत शंघाई सहयोग संगठन SCO, इंग्लिश में है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2020 की मेजबानी करेगा। कौन करेगा भैया? ये करेगा भारत करेगा। अब बात आती गुरुजी की SCO है क्या? तो शंघाई कॉरपोरेशन, पता क्या था कि सबसे पहले शंघाई कॉरपोरेशन बनने से पहले, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले क्या था? ये शंघाई 5 ग्रुप के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? शंघाई 5 ग्रुप्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये 5 ग्रुप ये कब बना था? ये बना था 26 अप्रैल 1996 में बना था। और कौन कौन से देश थे जिस टाइम पे बना था ये? उस टाइम पे थे चाइना, एक तो था अपना चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
रूस और तजाकिस्तान। ठीक है, ये 5 देश थे इसके अंदर जिस टाइम पे ये शंघाई 5 ग्रुप के नाम से बना था। तो कौन कौन से थे? वो चीन था, किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था, रूस था और तजाकिस्तान था। बाद में क्या हुआ कि 15 जून 2001 को इसका नाम बदल दिया गया था। क्या? 15 जून 2001 को शंघाई 5 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया था? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। कहां पर है? बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें, इसके प्रेसिडेंट तो इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर नोरोव। ठीक है, कौन है? व्लादिमीर नोरोव। यहां तक एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि अभी जो जितनी भी मीटिंग्स हुई है उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहां तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। देखो, हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र करने लग रहे थे। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 2 प्रकार की मीटिंग का आयोजित करवाता है। एक में होता है हेड ऑफ स्टेट और एक में होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कौन होता है? जो शासन करती है वो होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। इन दोनों की मीटिंग होती है। तो एक बार देख लेते हैं कि हेड ऑफ स्टेट की पिछली मीटिंग कहाँ हुई थी, अगली कहाँ होगी, और हेड ऑफ गवर्नमेंट की पिछली मीटिंग कहाँ हुई थी, सबसे पहली कहाँ हुई थी, और अगली कहाँ होगी। ठीक है, तो बात करते हैं हेड ऑफ स्टेट की। बात करते पहले शंघाई कॉरपोरेशन हेड ऑफ स्टेट्स, इनकी मीटिंग की बात करते हैं। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहली मीटिंग हुई थी 14 जून 2001 को हुई थी। पहली मीटिंग कब हुई थी? 14 जून 2001 को हुई थी। कहाँ हुई थी? शंघाई में ही हुई थी ये भी। और शंघाई कहाँ है? शंघाई हमें पता चीन के अंदर है। और अगर बात करें लास्ट वाली बात करें, लास्ट की कहाँ हुई थी? लास्ट की बिश्केक हुई थी, किर्गिस्तान की राजधानी के अंदर बिश्केक में। 14 से 15 जून ये हुई थी बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी है। ठीक है, और अगली कहाँ आयोजित की जाएगी? जुलाई 2020 के अंदर रूस के अंदर आयोजित की जाएगी। जुलाई 2020 के अंदर कहां पर की जाएगी? रशिया के अंदर होगी। और रशिया का भी कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, ये कौन सी है? हेड ऑफ स्टेट की है। शंघाई कॉरपोरेशन के जो हेड ऑफ स्टेट है मिलेंगे, वो कहां पर होगी उनकी मीटिंग? वो रूस के अंदर होगी। अब करते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग की बात करते हैं। यहां पर मैं इसको ब्रैकेट में प्रेसिडेंट लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, अगली है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वाली सबसे पहले मीटिंग कहां हुई थी? ये कब हुई थी? ये हुई थी 14 सितंबर 2001 को हुई थी। कब? 14 सितंबर 2001 में। और का अलमती, कजाकिस्तान में। कहां हुई थी? कजाकिस्तान के अंदर आयोजित की गई थी। और बात करें लास्ट वाली, तो लास्ट वाली कहां हुई थी? ये ताशकंद में हुई थी। 1 से 2 नवंबर 2019 ये हुई थी ताशकंद। ताशकंद कहां है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। किसकी? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और अगली का आयोजित की जाएगी, अगली 2020 की है, वो इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली, इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित की जाएगी। ठीक है, कहां पर आयोजित की जाएगी? न्यू दिल्ली में। एक बार इसका भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है
कि अरुणाचल प्रदेश ने ऑर्किड की रेड लिस्टिंग के लिए IUCN के साथ में हस्ताक्षर किए हैं और ऐसा करने वाला अरुणाचल प्रदेश क्या है, देश का पहला राज्य बन गया है। क्या अरुणाचल प्रदेश ने ऑर्किड की रेड लिस्टिंग के लिए IUCN, क्या है IUCN, फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के साथ हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, ऐसा वो करने वाला, साइन करने वाला अरुणाचल प्रदेश क्या है, इंडिया का पहला राज्य बन गया। अब बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश बना कब था। 20 फरवरी 1987 के अंदर बना था। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और BD मिश्रा उसके गवर्नर है और पेमा खांडू उसके कौन है, पेमा खांडू CM है। देखो फॉर्मेशन कब हुई अरुणाचल प्रदेश की, बना कब था, फॉर्मेशन 20 फरवरी 1987 को बना। ईटानगर इसकी राजधानी है और राज्यपाल, गवर्नर की बात करें, राज्यपाल गवर्नर वो है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कौन है, ब्रिगेडियर BD मिश्रा है। और इसके मुख्यमंत्री CM कौन है, पेमा खांडू, पेमा खांडू। याद रखना यहां पर आप नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। कौन सा, हॉर्नबिल। कब से कब होता है भैया, ये 1 से लेके 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, कब से कब, 1 से लेके 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। आगे है कि रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 51वीं K9 वज्र T बंदूकें राष्ट्र को समर्पित की। ठीक है, टैंक के ऊपर मिसाइलें लगी होती है, वो किसको कर दी, राष्ट्र को समर्पित कर दी है। गुजरात के अंदर बनी थी, ये कहाँ बनाई गई है, ये बनाई गई है गुजरात के हजीरा में। L&T के कंपनी है, L&T के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स द्वारा बनाई गई। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनवाई गई थी हजीरा के अंदर, एक गुजरात के अंदर जगह है, वहां पर एक कंपनी है L&T, उसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है कि गुजरात के CM विजय रूपाणी ने राज्य में 7वीं आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्या, गुजरात के CM विजय रूपाणी ने राज्य में 7वीं आर्थिक जनगणना प्रक्रिया
शुरू की। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात कब बना था? 1 मई 1960 के अंदर बना था गुजरात। ठीक है, कब बना था गुजरात? कब बना था? 1 मई 1960 के अंदर बना था गुजरात। और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी गांधीनगर, गांधीनगर। और अगर इसके राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत कौन है? इसके राज्यपाल है। पता है कि अहमदाबाद इंडिया की पहली सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला हुआ है। क्या? 8 जुलाई 2017 अहमदाबाद, कौन सा? अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद becomes the first Indian city to be declared World Heritage City। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा सबसे पहली बार किसको मिला था? अहमदाबाद को मिला था, याद रखना। और दूसरी कौन सी बनी है? दूसरी बनी है जयपुर बनी है। कौन सी बनी है दूसरी? दूसरी बनी है जयपुर। ये कब बनी है जयपुर? ये बनी है 9 जुलाई 2019 को बनी है। कौन सी बनी है? जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की दूसरी घोषित की गई है। इंडिया की बात कर रहा हूं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है इंडिया के अंदर? वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर है 38। कितनी है? 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और ये कौन घोषणा करता है? ये यूनेस्को करता है भाई। कौन करता है? यूनेस्को करता है ये सारी की सारी घोषणा। और बात करें वर्ल्ड हेरिटेज डे की, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब आता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब बनाया जाता है? 18 अप्रैल को बनता है ये। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? थीम की बात करें तो थीम थी शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज। ठीक है, कौन सा? शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज। ये किसके बारे में है? ये अहमदाबाद के बारे में था कि पहली सिटी बनी थी, फिर जयपुर दूसरी बनी थी। और देखो एक बार यूनेस्को के बारे में और पढ़ लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म हम यहां से यूनेस्को को पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 4 नवंबर 1945 के अंदर बना था। कब बना था ये 4 नवंबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर का है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। HSSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ ये, इनमें से किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क नहीं है? तो ये इसमें एक ऑप्शन था, यूनेस्को का न्यूयॉर्क के अंदर नहीं था। ठीक है, या इसका कहां पर है? पेरिस के अंदर। और इसके डायरेक्टर जनरल या हेड कौन है यूनेस्को के? इसके हेड है आंद्रे ओजोले। फ्रांस की वित्त मंत्री ही आंद्रे ओजोले रह चुकी है। ठीक है, ये किसके बारे में था? यूनेस्को। एक छोटा सा यूनिसेफ भी पढ़ लेते हैं हम यहां पर साथ साथ में। यूनिसेफ, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। कब बना था? 11 दिसंबर 1946 को बना था। फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 को बना था।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है चीफ या डायरेक्टर जनरल है या प्रेसिडेंट बोल देते हो, वो है हेनरिटा एच फोरे। हेनरिटा एच फोरे इसके हेड है। फटाफट आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट का क्या बना दिया? डायरेक्टर बना दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को नेशनल बुक ट्रस्ट का डायरेक्टर बनाया। ठीक है, और नेशनल बुक ट्रस्ट बनी कब थी? ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा हुआ आपसे। नेशनल बुक ट्रस्ट है वो कब हुआ था? फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन है 1 अगस्त 1957 में। और पता नेशनल बुक ट्रस्ट किसके अंडर काम करता है? ये HRD मंत्रालय के अंडर काम करता है, मानव संसाधन मंत्रालय के अंडर काम करता है। कौन सा आता है मंत्रालय? ये आता है मानव संसाधन मंत्रालय। और कौन है मानव संसाधन मंत्री हाल फिलहाल में? अभी है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये है अभी HRD मंत्री बोल देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अंडर में क्या काम करते हैं? इसके अंडर में नेशनल बुक ट्रस्ट काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि IIM इंदौर ने टिकटॉक के साथ वीडियो मॉड्यूल के उत्पादन में सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता किया है। समझौता किया है। ठीक है, किसने किया है? IIM इंदौर ने किया। हालांकि अब तो पता है आपको कि टिकटॉक को बैन कर दिया है सरकार ने। और पता देश के अंदर टोटल कितने IIM है? 20 IIM है टोटल। कितने IIM है हमारे इंडिया के अंदर? IIM की बात करें तो टोटल 20 है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और अगर हरियाणा की बात करें तो कहां पर है? ये रोहतक के अंदर है। कहां पर है? ये रोहतक के अंदर है। उसके बाद में है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 लॉन्च हुआ भाई। ठीक है, हैनले ने अपना पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। और आपको पता है कि इसके अंदर इंडिया कौन से नंबर पे है? 84वें नंबर पे आया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पे है, फर्स्ट पे कौन है? जापान। ठीक है, सेकंड पे है सिंगापुर। याद रखना जापान लास्ट 3 सालों से नंबर 1 पे आने लग रहा है। दूसरे पे कौन है? सिंगापुर। और तीसरे की बात करें तो तीसरे पे आता है जर्मनी प्लस में साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। और इंडिया की बात करें तो 84th पे आता है इंडिया। इंडिया कौन से पे है? 84वें नंबर पर इंडिया है। इंडिया के साथ में कौन कौन से आते हैं? इंडिया के साथ में और भी स्टेट है, वो है तजाकिस्तान प्लस में मोरिन्ना। ठीक है, कौन सा है? ये। और सबसे लास्ट में कौन सा है? अफगानिस्तान है। लास्ट अफगानिस्तान कौन से नंबर पे है? 107। ठीक है,
याद रखना, यूरोप के अंदर सर्बिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इंडिया क्या है, फ्री, वीजा फ्री जा सकते हो आप वहां पर। कहां पर? सर्बिया, फ्री वीजा, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहां पर जा सकते हो। फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि भारतीय वैज्ञानिक साक्य सिन्हा को रसायन विज्ञान के उल्लेखनीय शोध के लिए मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। ठीक है, किसको किया है? ये साक्य सिन्हा को किया है। आगे है, दक्षिण रेलवे ने डोर टैप बैंकिंग सुविधाओं के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया। किसने किया है? दक्षिणी रेलवे ने किया है। ये किया है एसबीआई के साथ में। अब देखो थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तब से पहले 2 जून 1806 में ये बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में फिर 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे हुआ। ये बैंक ऑफ बॉम्बे हुए। फिर 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, किसके नाम से? बैंक ऑफ मद्रास। और लास्ट में फिर 27 जनवरी 1921 को ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बना। और लास्ट में 1 जुलाई 1955 में ये क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइज्ड हो गया। और बात करें हेडक्वार्टर की, जिसके पीछे ऑफ इंडिया लगेगा, सिडबी को छोड़ के उसका हेडक्वार्टर कहा जाता है, मुंबई हो जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन की बात करें तो रिसेंट चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है। ठीक है, और इसके साथ में थोड़ा सा रेलवे की बात करते हैं। रेलवे बोर्ड की गठन कब हुआ? रेलवे बोर्ड, पता, रेलवे बोर्ड के लिए पहले रिकमेंडेशन दी थी। रिकमेंडेशन किसने दी थी? वो दी थी 1901 में सर थॉमस रॉबर्टसन ने रिकमेंडेशन दी थी। और 1905 में लॉर्ड कर्जन था, उसने इसको पूरी पावर दे दी थी। किसको? रेलवे बोर्ड को भी अपने ऑटोनोमस बॉडी बना दिया था, इसको कामकाज करने लगा था। और अभी बात करें रेलवे मंत्री कौन है? अभी रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल।
और चेयरमैन कौन है रेलवे बोर्ड के? चेयरमैन ये है विनोद कुमार यादव। याद रखना 2017 से आम बजट प्लस में रेलवे बजट एक साथ आने लगे थे। 92 साल का इतिहास में ऐसा हुआ था, ठीक है ना। आम बजट और रेलवे बजट एक साथ आए थे, 92 साल का इतिहास में पहली बार हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते फिर। चलो आगे है कि भारत सरकार ने असम के लिए जल परिवहन के लिए क्या किया? वर्ल्ड बैंक के साथ में एक समझौता किया। क्या? असम के जल परिवहन यात्री नौका क्षेत्र का आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के बीच 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यूएसडी मतलब अमेरिकी डॉलर का समझौता का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, ये किस किस के बीच में था? भारत के बीच में और वर्ल्ड बैंक के बीच में। अब देखो असम बना कब था? ठीक है, असम बना था 26 जनवरी 1950 को असम बना था और दिसपुर इसकी राजधानी है। दिसपुर क्या इसकी राजधानी है। राज्यपाल की बात करें, इसके राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल जगदीश मुखी इसके राज्यपाल है। और सीएम कौन है? इस सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। और असम की बहू, ठीक है, असम का कौन सा नृत्य होगा? बिहू नृत्य होगा। कौन सा नृत्य आता है? बिहू नृत्य आ जाता है, याद करने के लिए। ठीक, उसके बाद साथ में हम थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या है कि 1944 के अंदर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी और वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था। क्या? वर्ल्ड बैंक की बात करते पहले हम। वर्ल्ड बैंक 1944 में कौन सी? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये पता कहां पर? ये वाशिंगटन डीसी के पास में है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस करने वाले कौन थे? ये थे हैरी डक्स्टर वाइट एंड जॉन मैयार्ड केन्स। ठीक है, ये दो थे जिन्होंने क्या थी बोला कि भी वर्ल्ड बैंक जैसे यूएनओ बना है ऐसे एक बैंक भी होना चाहिए। इन दोनों ने कॉन्फ्रेंस आयोजित की कहाँ पर? 1944 में ब्रेटन वुड वाशिंगटन के पास में। और किसका गठन कर दिया? वर्ल्ड बैंक का गठन कर दिया। ठीक है, किसका गठन हो गया? वर्ल्ड बैंक का गठन हो गया। अब ये देखो दो इंस्टीट्यूट से बना हुआ है। एक तो बना हुआ IBRDA से बना हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRDA इसके अंदर 189 मेंबर है। ठीक है, और एक दूसरा कौन सा है? दूसरी इंस्टीट्यूट है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। 173 मेंबर है इसके अंदर। कितने मेंबर है? 173। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक बना कब, तो ये बना कब था? फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन जुलाई 1945 के अंदर बना था। ठीक है, जुलाई 1945 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी अगर बात करें प्रेसिडेंट की,
वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है डेविड मालपास। ठीक, और इसके एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव वो है अंशुला कांत। और चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वो है कैरमन रेनहार्ट। ठीक है, ये 15 जून 2020 को ही बने हैं। ठीक, और इसी के साथ में एक और थी वर्ल्ड बैंक के साथ साथ में हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, आईएमएफ को पढ़ लेते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कब बना था भाई? ये बना था, फॉर्मेशन की बात करें 27 दिसंबर 1945 में बना, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में ही है, वाशिंगटन डीसी में है। और इसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रेसिडेंट है। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है इसके? चीफ इकोनॉमिस्ट है इसके गीता गोपीनाथ। ठीक है, ये क्या था? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आप इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो ये थी आज की हमारी 17 जनवरी की करंट जीके। बने रहे हमारे एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।